आई होप आपको जो मैंने पिछले टॉपिक पढ़ा था अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक में लेके आ गए हैं साइकोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 5 का, जो कि है लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अब इसके लास्ट टॉपिक जो कि है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। जी हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है एकदम लाइन में लाइन, यू मस्ट हैव हियर्ड ऑब्जर्व और रीड दैट थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन गेट एनरोल्ड फॉर एजुकेशन इन स्कूल्स। आपने देखा ही होगा कि थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, बहुत लाखों हज़ारों बच्चे होते हैं स्कूल जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए। Some of them, however, find the demands of educational process too difficult to meet and they drop out. अब भाई कुछ बच्चे आपने देखा होगा जो एजुकेशन के साथ डील नहीं कराते, मतलब एजुकेशन में वो ना बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, पढ़ाई नहीं कर पाते, तो वो क्या लेते हैं, वो ड्रॉप आउट ले लेते हैं और उनको ड्रॉप आउट्स कहा जाता है। The reason for this are numerous, such as sensory impairment, intellectual disability, social and emotional disturbance, poor economic conditions of their family culture, beliefs and norms of other environmental influences. अब कहते हैं कि इसके कारण बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ये बच्चे जो है स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर लेते हैं, जिनको ड्रॉप आउट कहा जाता है। आपने सुना भी होगा कि भाई हो सकता है भाई इकोनॉमी की वो वेल ना हो, उनके पास इतने पैसे ना होंगे पेरेंट्स के पास कि वो पढ़ा सके अपने बच्चे को, ठीक है। या फिर उनमें कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उनके माइंड में कोई डिसेबिलिटी हो, या फिर वो सेंस इम्पेयरमेंट, कोई सेंसेस काम ना करते हो, जिसमें वो जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, पढ़ाई नहीं कर पाते, ओके। तो अपार्ट फ्रॉम दिस कंडीशन देयर इज अदर सोर्स ऑफ ऑब्स्टिकल इन द कंटिन्यूएंस ऑफ एजुकेशन दैट्स कॉल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। अब देखिए इन चीज़ों को छोड़ के, इन चीज़ों से अलग आज हम बात करने वाले लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो लर्न नहीं कर पाते, ठीक है। इट मेक्स स्कूल लर्निंग दैट इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स टू डिफिकल्ट टू ग्रैपल विद। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के कारण क्या होता है, जो स्कूल लर्निंग को एक्वायर करना होता है ना, स्कूल लर्निंग में स्कूल लर्निंग में हम क्या करते हैं, हम नई नई नॉलेज को, स्किल्स को एक्वायर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं उन लोगों के लिए इन सच केसेस जहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है बच्चों को। सच चिल्ड्रंस ऑल्सो फेल टू मूव फॉरवर्ड इन द लर्निंग एक्टिविटीज़। और ऐसे चिल्ड्रन जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं अपनी लर्निंग एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ने में, मतलब वो आगे ज़्यादा लर्निंग कर ही नहीं पाते जैसे कि आपको हमें इसके नाम से क्लियर हो रहा है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ओके। तो यहाँ पे हमारा आता है लर्निंग डिसेबिलिटी इज अ जनरल टर्म एंड इट रिफर्स टू अ हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स मैनिफेस्टेड इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी इन द एक्विजिशन ऑफ लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। मतलब इसको जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, एक जनरल टर्म है, ठीक है, और ये एक हेटेरोजेनस ग्रुप को रिफर करती है। मतलब जैसे यहाँ पे एक ग्रुप है बच्चों का, और ये जो ग्रुप है ना ये बहुत हेटेरोजेनस है, मतलब एक ही बच्चों का ग्रुप है और ये बहुत हेटेरोजेनस है। मतलब मतलब हो सकता है सपोज ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, वो सभी जो बच्चे होंगे इसमें वो अलग अलग तरीके के होंगे, अलग अलग होंगे, सब बच्चे जो है इसमें सेम नहीं होंगे। उसी का मतलब होता है हेटेरोजेनस, जो आपने अपने 9th 10th की केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस जो सॉल्यूशन आते हैं वैसी है हेटेरोजेनस, मतलब अलग अलग, ठीक है। सभी जो इस ग्रुप में बच्चे हैं वो सभी अलग अलग होंगे, कोई भी सेम नहीं होता है, ठीक है। मतलब सभी को अलग अलग जो है वो डिसऑर्डर्स होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे बोलते हैं ये अब उन्हें डिफ़िकल्टी क्या आती है, उन्हें डिफ़िकल्टी आती है लर्निंग में, चीज़ों को याद करने में, रीडिंग में, मतलब उसको रीड करने में, राइटिंग में, चीज़ों को लिखने में, स्पीकिंग बोलने में, रीज़न देने में चीज़ों का, मैथमेटिकल एक्टिविटी, मतलब वो मैथमेटिकल जो हमारी कैलकुलेशन होती है वो नहीं कर पाते, उन्हें इन सब चीज़ों में जो है वो दिक्कत आती है, ठीक है। अच्छा, द सोर्सेज ऑफ सच डिसऑर्डर। अब कहोगे, अब आपको ईशान भाई यार ठीक है ये डिसऑर्डर्स होते तो हैं, पर ये होते क्यों हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं। देखिए द सोर्सेज जो होते हैं वो इनहेरिट होते हैं चाइल्ड में, मतलब चाइल्ड में ऑलरेडी ही इनके सोर्सेज जो हैं वो आते हैं, ऐसा नहीं कोई बाहर से या बाद में आ रहा है पैदा होने के, वो ऑलरेडी इनहेरिट होते हैं बच्चे में, ठीक है, पहले से ही होते हैं। एंड इट इज प्रिज्यूम्ड दैट दिस डिफिकल्टी ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रॉब्लम फंक्शन। अब जो है कहते हैं जो सोर्सेज का वो सोर्सेज हुए चीज़ें जो इनहेरिट हुए चाइल्ड, मतलब जो पूछते हैं सोर्सेज क्या हैं, तो सोर्सेज इन डिसऑर्डर्स के ना ऑलरेडी इनहेरिट होते हैं बच्चे में, ऑलरेडी पहले से ही होते हैं। और जो डिफिकल्टीज आती है ना बच्चों को, मतलब ये प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती है लर्निंग डिसेबिलिटी की, ये किस कारण होता है, हो सकता है जो हमारा CNS है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें कोई फंक्शन की गड़बड़ी, मतलब अच्छे से फंक्शन ना कर पा रहा हो, जिस कारण ये डिसऑर्डर्स आते हैं। जी हाँ, एंड इट में कंजक्शन में फिजिकल हैंडीकैप्स, मतलब इसमें फिजिकल हैंडीकैप्स भी बच्चे जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। सेंसरी इम्पेयरमेंट में फिजिकल हैंडीकैप्स लाइक कोई अपने जो ऑर्गन है वो यूज नहीं कर पा रही, ठीक है, फिजिकली, और जैसे अगर कोई बच्चा अगर वो अपने हाथ ना यूज़ कर पाए तो उसे हम फिजिकल हैंडीकैप कहेंगे। सेंसरी इम्पेयरमेंट हो सकता है कि उनके सेंसेस में कोई दिक्कत हो, चाहे देख ना पाए, सुन ना पाए, बोल ना पाए, ऐसी चीज़ें। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है और विदाउट दैम, और उनके अलावा बहुत सारी डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट लर्निंग डिसेबिलिटीज में बी ऑब्जर्व एज अ डिस्टिंक्ट हैंडीकैपिंग कंडीशन इन चिल्ड्रन ऑफ एवरेज सुपीरियर इंटेलिजेंस। मतलब इसमें ये नहीं है कि भाई खाली कम इंटेलिजेंस वाला बच्चा ही, उससे ही खाली जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो हो सकती है। ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, 1 सेकेंड जी, ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, ये हमारे एवरेज टू सुपीरियर इंटेलिजेंस, मतलब कम जो इंटेलिजेंट होंगे और जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे उनको भी हो सकती है। जी हाँ, adequate sensory motor system and adequate learning opportunities, if it is not remedied it may continue throughout life। अब देखिए यहाँ पे लिखा है if it is not remedied मतलब उस चीज़ को सही करना, रेमेडी देना, उस चीज़ के लिए कुछ उपाय देना, तो वही चीज़, ये कोई परमानेंट नहीं होती, इनको जो है इनका सॉल्यूशन हो सकता है, इनको सही किया जा सकता है। हमारे जो लर्निंग डिसेबिलिटीज डिसऑर्डर्स होते हैं ये सभी
परमानेंट नहीं होते, इनको सही किया जा सकता है, लेकिन कब, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इफ इट इज़ नॉट रेमेडिड, अगर इनको सही टाइम पे सही नहीं किया गया तो इट में कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ एंड अफेक्ट सेल्फ स्टीम, वोकेशन, सोशल रिलेशन एंड डेली लिविंग एक्टिविटीज। अगर इनको सही टाइम पे सही नहीं किया गया तो ये पूरे लाइफ टाइम थ्रू द लाइफ रहते हैं, और ये हमारी सेल्फ एस्टीम मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है हमारे अंदर, वोकेशन हम जो बोलते हैं चीज़ें, ठीक है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बोलते हैं वोकेशन, सोशल रिलेशन, सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ जो हमारे रिलेशन हैं और जो हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं। चलिए अब हम कुछ सिम्टम्स पढ़ लेते हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं कि भाई उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ठीक है, पढ़ते हैं। डिफ़िकल्टीज़ इन राइटिंग लेटर्स, उन बच्चों को जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनमें उनको लेटर्स को लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टी आती है, और वर्ड्स को एंड फ्रेजेस को, रीडिंग आउट टेस्ट, चीज़ों को रीड करने में, एक टेस्ट को जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो उसको रीड करने में आती है बच्चों को, एंड स्पीकिंग अपियर क्वाइट फ्रिक्वेंट, और अच्छे से बोलने में, जैसे हमने ना हकलाते हैं कुछ बच्चे, तो वो भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जी हाँ, लेकिन उसको भी काउंसलिंग के थ्रू सही किया जा सकता है। क्वाइट ऑफन दे हैव लिसन प्रॉब्लम्स, कभी बार उन्हें सुनने के भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑल दो दे मे नॉट हैव ऑडिटरी डिफेक्ट, जबकि देखिए क्या लिखा, ऑडिटरी डिफेक्ट, मतलब जबकि उनको दे नॉट हैव ऑडिटरी डिफेक्ट्स, मतलब उनको कोई कान की दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई हम कहते हैं कि अगर कान में कुछ खराबी हो, कुछ हुआ है तो हमें सुनाई देना बंद हो जाएगा, वही होता है ऑडिटरी डिफेक्ट्स। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कान में कुछ दिक्कत हो, उनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती है बच्चों में, जिस कारण उन्हें सुनाई ना देता हो, तो उससे लिसनिंग प्रॉब्लम्स भी बन सकती हैं। ओके, कहते हैं सच चिल्ड्रन आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन डेवलपिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज एंड प्लान्स, और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं और दूसरे बच्चों से लर्निंग स्ट्रेटेजीज को डेवलप करने में, प्लान्स को, ठीक है, वो ज़्यादा लर्निंग स्ट्रेटेजीज नहीं बना पाते, प्लान नहीं बना पाते, उनसे बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उनसे बहुत लोअर लेवल पे होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन है वो डिसऑर्डर्स ऑफ अटेंशन, मतलब उनको अटेंशन का ऑर्डर होता है, वो ज़्यादा टाइम तक एक चीज़ पे अटेंशन नहीं रख सकते। अभी समझाऊंगा भी कैसे, देखिए, गेट इजिली डिस्ट्रैक्टेड एंड कांट सस्टेन अटेंशन ऑन वन पॉइंट फॉर लॉन्ग, वही एक जगह पे वो ज़्यादा टाइम तक फोकस नहीं कर पाते, वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। मोर ऑफन देन नॉट अटेंशनल डिफिशिएंसी लीड्स टू हाइपर एक्टिविटी, दे आर ऑलवेज मूविंग, डूइंग डिफरेंट थिंग्स, ऑलवेज मूव करते रहते हैं, डिफरेंट थिंग्स करते रहते हैं, ट्राइंग टू मैनिपुलेट थिंग्स इंस्टेंटली। देखिए यहाँ पे ना वही चीज़ हाइपर एक्टिविटी, देखिए हाइपर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज मैं आपको यहाँ पे अभी समझा, सपोज के है ही भाई, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर या फिर आपको कोई टीचर समझा रहा है, आपको पर्सनल जैसे ट्यूशन टीचर होते हैं तो पर्सनल बैठ के समझा रहे हैं, भाई देखो बच्चा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, अब लेकिन आप थोड़ी देर फोकस कर पाए और उसके बाद जो है आपका फोकस नहीं, आप उसमें इधर उधर की बातों में सोच लगे, अरे यार वो क्या है यार, ये क्या है, मैं ऐसा करूँगा वैसे करूँगा जैसा करूँ, मैं ऐसा नहीं कहता, तो हम कभी नॉर्मली कर भी लेते हैं कि हमारा कभी मन नहीं लगता बनाए, हम कर लेते हैं, लेकिन जब हम ज़्यादा करते हैं कि ऑलवेज मूविंग, हमेशा ही ये चीज़ें करते हैं कि हमारा कभी अटेंशन ही नहीं होता, हमारा कभी फोकस ही हम एक चीज़ पे नहीं रख सकते हैं। थोड़ा सा फोकस किया नहीं, फिर अरे इधर उधर की सोचने लग गए, इधर बात करने लग गए, ऐसे ऐसे खेलने लग गए चीज़ों से, ठीक है, ये चीज़ें जो होती है ऑलवेज मूविंग, हमेशा मूव करते रहेंगे, डिफरेंट थिंग्स करने रहेंगे और अपने माइंड में मैनिपुलेट करते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर चीज़ों पर ध्यान देते रहेंगे, लेकिन जो मेन फोकस है उनको पता है कि मेरे को पढ़ाई करनी है, अभी इस टाइम पर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे वो लोग, तो ये चीज़ इसमें होती है। पुअर स्पेस ओरिएंटेशन एंड इनक्वालिटी सेंस ऑफ टाइम आर कॉमन सिम्टम्स, मतलब कि पुअर स्पेस एंड ओरिएंटेशन एंड इनक्वालिटी सेंस ऑफ टाइम का मतलब आपका ये बैठता है, पुअर स्पेस का मतलब कोई नई जगह पर गए तो वहाँ पर देखिए, पुअर स्पेस का मतलब ये होता है कि अगर सपोज वो बच्चे जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, अगर वो कहीं पर गए तो ऐसा हो सकता है कि कहीं पे बहुत ही ज़्यादा घुल मिल जाए, और अगर कहीं और जगह जाए और ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्कुल ही घुले में लेना, कहीं पे तो ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ही घुल मिल जाए और कहीं पे ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल ही घुले में लेना, ठीक है, लोगों के साथ सोशल ना हो, तो उन्हें पुअर स्पेस कहा जाता है। और इनएडुकेट सेंस ऑफ टाइम, मतलब उनको टाइम की सेंस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ये पॉइंट होता है ये, मतलब कभी तो बिल्कुल ही मैं अगर लिखा भी होगा, such children do not get easily oriented to new surroundings and get lost. They lack a sense of time and late or sometimes too early in their routine. वही बात कि कभी कभार तो भाई इतना अर्ली उठने लग जाएंगे, इतना अर्ली रूटीन कर लेंगे अपना कि बहुत ही जल्दी, और कभी कभार बिल्कुल ही लेट का, मतलब सपोज मैंने उसको बुलाया, अरे भाई तू ना 4 बजे आइए, अब उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो 4 बजे के बजाय तो 2 बजे आके बैठ जाएगा, कभी 4 बजे के बजाय 2 बजे आके बैठ जाएगा, और कभी वो 4 बजे के बजाय 7 बजे आएगा, समझ लो, तो ये हो गई लर्निंग डिसेबिलिटी। या फिर वो जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार कन्फ्यूजन शो करते हैं डायरेक्शन, वो डायरेक्शन में आते हैं ईस्ट है या वेस्ट है या नॉर्थ है साउथ है, ये भी होता है, और चीज़ों को मिसजज कर लेते हैं, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन, कोई क्या राइट है क्या लेफ्ट है, ये चीज़ें भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के सिम्टम्स ही हैं। नेक्स्ट आता है लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन हैव पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन, पुअर मैनुअल डिसिप्लिन इन देयर लैक ऑफ बैलेंस। अब देखिए वो ना अपनी बॉडी के साथ जो है वो अच्छे से मोटर कनेक्शन जो है नहीं बना पाते, और मैनुअल डिटेक्सिटी भी बहुत इनकी पुअर होती है, मतलब कि वो अपना ना बैलेंस नहीं बना सकते, हो सकता है कि वो अच्छे से चल ना पाएँ, बैलेंस बना के नहीं चल पाएँ, हर चीज़ में बैलेंस नहीं बनाते, या इन एबिलिटी टू शार्पन पेंसिल, से पेंसिल शार्प करते हुए हमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है, पता ही होगा आपको ऐसे तो वो नहीं बना पाते वो, ठीक है, या डोर नॉब्स को हैंडल नहीं कर पाते, डिफिकल्ट इन लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल, वही क्योंकि भाई बाइक चलाने हर चीज़ में जो है हमें बैलेंस की ज़रूरत होती है, तो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी का सिम्टम है। दिस चिल्ड्रन फेल टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो ऑरल डायरेक्शन फॉर डूइंग थिंग्स।
ओके। अब ये जो चिल्ड्रन है ना फेल हो जाते हैं फॉलो करने में ऑरल डायरेक्शंस फॉर डूइंग थिंग्स। सपोज जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूँ, अरे भाई अब ये पेन रखा हुआ है यहाँ पे, ये उठाओ, इसको ऐसे करो, पढ़ो, ये बुक उठाओ, ये उठाओ, ये करो। तो जो मैं आपको ओरल इंस्ट्रक्शंस देता हूँ वो हो सकता है कि आप जो है वो नहीं समझ पाओ, उनको समझ ही ना पाओ, अंडरस्टैंड नहीं कर पाओ। तो उसे हम बोलते हैं वहाँ पे कि उस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है। सिक्स आता है मिस्टर रिलेशनशिप एज टू विच क्लासमेट्स आर फाइनली एंड विच वंस आर इन डिफरेंट दे फेल टू लर्न इंग्लिश बॉडी लैंग्वेज। वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ पाते। अब इतने बड़े हो गए, आई होप आपको समझ में आ गया बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है। बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ पाते और बच्चों को जो है अपने रिलेशनशिप में जो उनके साथ लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गलत जो है वो मिस जज कर लेते हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है। अरे यार तू तो ऐसा है, अरे यार तू तो ऐसा है। द मिस जज रिलेशनशिप्स एज टू विच क्लासमेट्स आर फ्रेंडली एंड विच आर वन थिंग डिफरेंट। कि यार मतलब वो एक तो उसके अच्छे के लिए बड़ा बोल रहा होगा, उसका अच्छे का होगा, वो तो कहेगा नहीं भाई तू मेरा गलत कर रहा है, नहीं तू गंदा है। तो ये भी जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है इन बच्चों में। ठीक है। 7 पॉइंट जब आता है हमारा तो वो आता है लर्निंग डिसेबिलिटी। डिसेबल्ड चिल्ड्रन यूजुअली शो परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स। ठीक है। मतलब वो ना अपनी चीज़ों को इंटरप्रेट नहीं कर पाते। इंटरप्रेट का याद करो मीनिंग मैंने समझाया था आपको। इंटरप्रेट मतलब एक्सप्लेन करना चीज़ों को, समझना चीज़ों को। ठीक है। परसेप्शन ही नहीं बना पाते वो चिल्ड्रन जो होते हैं, चीज़ों को लेकर परसेप्शन नहीं बनाते। अब यहाँ तक आप आए गए हो साइकोलॉजी में तो आपको परसेप्शन का मतलब तो पता ही होगा। इसके मतलब हमने पढ़ा था भाई, हमने 4th चैप्टर में पढ़ा हुआ है परसेप्शन, पूरा एक टॉपिक है उसके बारे में पढ़ा हमने। तो चीज़ों को लेकर जो है वो परसेप्शन नहीं बना पाते हैं। दे में इंक्लूड विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टिल एंड काइनेस्टिक मिसपरसेप्शन। ठीक है। दे फेल टू डिफरेंशिएट अ सेल्फ कॉल बेल फ्रॉम अ रिंग ऑफ द टेलीफोन। अगर एक सिंपल जो बेल बजती है हमारे जो घरों में लगी रहती है वो, और अगर एक टेलीफोन की बेल है तो उसको भी वो डिफरेंशिएट दोनों में नहीं कर पाएंगे। इट इज़ नॉट दैट दे डू नॉट एक्सपीरियंस। ठीक है। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं लग रहा कि यार भाई सेंसरी एक्यूटी है, कि भाई उनको पता ही नहीं लग रहा कि यार ये जो नॉर्मल बेल होती है हमारे घर वाली वो अलग है और जो ये फ़ोन की बेल होती है ये अलग है। ऐसा नहीं, उनको पता है बट ना वो चीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते। वही चीज़ नहीं, सिंपली फेल टू यूज़ इट इन परफॉर्मेंस। फिर आता है हमारा 8 पॉइंट। ठीक है। जो कि लास्ट पॉइंट आई थिंक हमारा है ना, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैव डायलेक्सिया। अब जो लार्ज नंबर ऑफ जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन की बात करें ना, मोस्ट ऑफ द बच्चों को डायलेक्सिया होता ही होता है। आप कहेंगे शान भाई यार डायलेक्सिया किस खेत की मूली है यार, हमने तो कभी डायलेक्सिया का नाम सुना ही नहीं यार। देखिए डायलेक्सिया क्या होता है, पढ़ते आगे। दे क्वाइट ऑफन फेल टू कॉपी लेटर्स एंड वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे जो हमने आपने बचपन में पढ़ा हुआ कुछ ना मिरर वर्ड्स होते हैं या मिरर लेटर्स होते हैं, जैसे कि 6, ठीक है, और P, ठीक है, B, ठीक है। अब मिरर इसका करोगे तो क्या होता है 9, उल्टा कर दो इसका उल्टा करके बन जाता है Q, इसका उल्टा करके बनता है D। तो ये जो होते हैं ना बच्चे, वो मिरर लेटर्स में बहुत ही ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे आपका P है, ठीक है, उसको कर पाएंगे 9 है, ठीक है। वॉज एंड सो, अगर हम वर्ड्स में बात करें वॉज सो, देख रहे हो, तो मतलब इन चीज़ों में ना उनको कॉपी करने में फील हो जाती है। भाई टीचर ने हो सकता है लिखा वॉज हो वो 100 लिख देंगे, हो सकता है टीचर ने लिखा 9 हो वो 6 लिख देंगे, हो सकता है टीचर ने लिखा P हो वो Q लिख देंगे। तो वो ना एग्जैक्ट मतलब जो मिरर वर्ड्स होते हैं उनको कॉपी करने में जो है वो फेल हो जाते हैं। मतलब दोनों में डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाते क्योंकि ये अलग अलग है, उनको लगता ही नहीं है वो। ठीक है। तो ये भी एक यही डायलेक्सिया में होता है, अगर आप पूछे डायलेक्सिया में क्या होता है तो। ओके। नाउ इट मस्ट बी नोटेड दैट लर्निंग डिसेबिलिटीज आर नॉट इनक्योरेबल। वही बात जो मैंने आपसे पहले कही थी, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कैसे होता है। हमें ये नहीं सोचना कि भाई जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है उनको सही नहीं किया जा सकता, इनक्योरेबल है, नहीं, उनको क्योर किया जा सकता है। रेमेडियल टीचिंग मेथड्स वो लॉन्ग वे, इनकी बहुत रेमेडियल टीचिंग मेथड होते हैं, रेमेडी होती है जिनमें टीचिंग मेथड्स होते हैं, टीचिंग मेथड्स होते हैं बच्चों को सही करने के लिए, या फिर कुछ नए नए ऐसे टीचर्स होते हैं। साइकोलॉजिस्ट की हम बात करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं यहाँ पे, टीचिंग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी देखते हैं चीज़ों को, केसेस को, और वो हेल्प करते हैं चिल्ड्रन को कि वो औरों की तरह बच्चों की तरह लर्न कर पाए, उनकी तरह बन पाए। एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट, अभी मैंने कह दिया ना आपको, ये एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट जो है इस फील्ड में यूज़ आते हैं। मैंने आपको हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि साइकोलॉजिस्ट ना हर फील्ड में, साइकोलॉजी हर फील्ड में, हमने एजुकेशन वाली में भी देखी, तो वो यहाँ पे आ गई एजुकेशन वाली में। तो हैव डेवलप्ड एप्रोप्रिएट टेक्निक्स, जो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप कर चुके हैं टीचिंग की, या फिर बच्चों को उनको सही करने की करेक्टिव मेथड, जिससे जो बच्चे हैं वो सही हो पाएंगे ऑफ द सिम्टम्स रिलेटेड टू लर्निंग डिसएबिलिटीज़। ओके। तो हम जो है इनको सही टाइम पे अगर हम पता लग जाए कि यहाँ पे लर्निंग डिसएबिलिटी बच्चों को और उसकी रेमेडी को फॉलो कर लें, ठीक है, जो उनके टीचिंग मेथड्स होते हैं ना सही करने के बहुत लॉन्ग निकल जाते हैं, बहुत लंबे होते हैं, लेकिन हाँ बच्चे सही हो जाते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी उनमें से परमानेंट क्योर हो जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है और हमें उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आई होप आपको जो है आज का टॉपिक है हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बहुत अच्छे से मजे से अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, और आया तो इस वक्त रिलेक्ट होती है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, एंड मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऐसी और मैं आपके नॉलेजेबल वीडियोस लाता हूं। तब तक राधे राधे। आई होप आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन समझ में आया होगा। राधे राधे।